एनसीईआरटी बुक है, इसके हिसाब से इसमें कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण है तथा इसमें दिया ए बी बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm। तो कह रहा है इतना है, तो कह रहा है निम्न का मान निकालें। यानी पहला सवाल इसमें दिया इस टाइप से, ऐसा इन साइन ए COS cos A। दूसरा सवाल दिया है ऐसा एन साइन C COS cos C। तो चलिए इस सवाल का सोल्व करते हैं। पहले कुछ पॉइंट त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ लेते हैं इस सवाल के माध्यम से। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC में तो त्रिकोणमिति होता है, वो भी त्रिभुज है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पढ़ना पड़ता है हमेशा, समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा होता है। समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं, त्रिभुज ABC कह रहा है बी समकोण है, तो बी समकोण मान लेते हैं। अब याद रखना जो समकोण त्रिभुज, जो कोण समकोण होता है उसके सामने की भुजा होता है कर्ण, जो चेंज नहीं होता है कभी, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस, जिसको एस से सूचित करते हैं। उसके बाद एक भुजा होता है आधार, जिसे बेस कहते हैं इंग्लिश में, बी से सूचित करते हैं। एक भुजा लंब होता है जिसे परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं इंग्लिश में। और ये दोनों का फिक्स नहीं होता है, ये दोनों रिवर्स होते रहता है, कभी ये इधर आ गया ये इधर हो गया, ऐसा होते रहता है। तो कब लंब होगा ये, कब आधार हो जाएगा ये, कब आधार होगा ये, कब लंब हो जाएगा, उसका एक कंडीशन है। जैसे अगर थीटा का बात करें, अगर थीटा ए लिया, इसका मतलब थीटा के बारे में अगर ए बात कर रहा है थीटा के बारे में, तो इसका मतलब इसके सामने की भुजा जो होगा ये लंब हो जाएगा। यानी इसका जो थीटा ए कहेगा तो लंब कौन हो जाएगा, लंब बराबर BC हो जाएगा। यदि अगर थीटा सी कह रहा है, थीटा सी कह रहा है, थीटा यानी सी, कौन सी कह रहा है, थीटा को लिया सी, इसका सामने की भुजा हो जाएगा लंब, यानी सी। जखन ते थीटा सी लिया तो लंब हो जाएगा AB। बस अब जो बच गया कर्ण तो यह ही है, लंब BC हो गया, तो इसमें आधार कौन हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा AB। और इसमें AB लंब हो गया तो आधार कौन हो जाएगा, आधार हो गया BC। इस चीज का देखने में बच्चे से बहुत फंसते हैं इसमें, उसको पता ही नहीं चलता है कब। जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं, ऐसा इन साइन A, साइन थीटा में ए थीटा की जगह पर ए ले लिया, तो साइन बराबर फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला तो होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा यानी ए कहा, तो इसके लिए हम P परपेंडिकुलर कौन लेंगे, जरूरी नहीं खड़ा है तो हम यही परपेंडिकुलर लेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन ए का, इसका मतलब थीटा हमको ये कह रहा है, इसके सामने की भुजा ये हुआ आधार, इसका मतलब BC लेंगे, BC बट्टा H तो AC है, ये तो AC लेंगे। उसी पर अगर साइन ऐसे करके साइन C दे दिया तो फॉर्मूला तो P/H होगा ही, फॉर्मूला P/H होगा ही। तो इसको क्या करेंगे, साइन C, तो इसको मतलब साइन C लेंगे, तो इसका लंब कौन हो जाएगा AB, लंब ये भुजा पर आ गया तो AB बट्टा AC होगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा पॉइंट लिखने वाला लिखते हैं। एक होता है ऐसा एन साइन थीटा, इसको लिख लीजिएगा पॉइंट करके स्टार मार के, साइन थीटा। एक होता है COS cos थीटा, एक होता है टेन थीटा, तीन होता है। और इसी का उल्टा हो जाता है
कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और इसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। अब कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में बात करें तो ये हो जाता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण हो जाता है, लंब बट्टा कर्ण हो जाता है। अब इसी को इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, मतलब शॉर्ट नेम P बट्टा H होगा। अब इसका बात करें तो ये होता है आधार बट्टा कर्ण, और इंग्लिश में बात करें तो आधार का बेस कहते हैं बेस, कर्ण का था हाइपोटेनस H। और इसी तरह टेन थीटा बराबर होता है आधार लंब बट्टा आधार, इंग्लिश में बात करते हैं लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस। आप ये इसलिए लिखेंगे साइन थीटा ये हुआ तो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कर्ण नीचा दे दिया तो इसमें ऊपर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब बराबर, इंग्लिश अगर बोले तो H बट्टा P हो जाएगा। इसी तरह अगर कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा है तो इसका मतलब इसको भी उल्टा फॉर्मूला में उल्टा कर देंगे, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस बट्टा बेस। इसी तरह टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा है तो इसका भी उल्टा कर देंगे, आधार बट्टा कर्ण, इंग्लिश में B बाई कर्ण होगा, लंब होगा, B बाई P होगा। अब कहेंगे आप लोग जो ये P बाई H याद कैसे करें, तो इसका एक ट्रिक है, देखिए यहाँ सही से एक ट्रिक है इंग्लिश में याद करने के लिए, P बट्टा H अगर जिसको हिंदी में याद करना है उसके लिए है लाल कक्का। इसको कैसे याद किया जाए, यानी ये पहला जो ये है पोजीशन, ये है साइन थीटा, दूसरा है यानी B बाई H कॉस थीटा है, और तीसरा जो है ये टेन थीटा है। तो इसको याद रखने का चीज है पाकिस्तान, याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद, P से पंडित बद्री प्रसाद, H से हरे बोल, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और नहीं तो एक और है पाकिस्तान भूखा प्यासा, देख रहे हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सिंपल सी बात है, आप याद कर लीजिएगा आराम से, जो जैसे याद है पंडित बद्री प्रसाद हरे बोलिया, इसमें कीजिएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, अपना हिंदुस्तान हरा भरा है। अब रह गया बात इंग्लिश हिंदी का नेम, तो लाल कक्का तो जानते हैं, लाल एक कक्का है, मेरा लाल कक्का है, याद रखिएगा। लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, पहला है साइन थीटा तो लंब बट्टा कर्ण आ जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा है तो ये बट्टा कर्ण, मतलब ये लाल कक्का में तो ये बीच में आता है तो बीच में कॉस थीटा का रखते हैं, बस कॉस थीटा, फिर आधार बट्टा कर्ण हो गया, फिर लंब बट्टा आधार हो गया। बस इस प्रकार से आप ये सीख गए। चलिए आप चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है, ये सब रहने दीजिए, आपको बताते हैं कैसे होता है सवाल। एक फिगर बोला था, एक फिगर देख लेते हैं। एक फिगर दिया था ये ABCD, जिसका AB दिया है 24, BC दिया है 7, और कर्ण नहीं दिया है AC, तो AC निकालेंगे तो एक पाइथागोरस पर में होता है, यहाँ से एक चीज सीख लेना है, पाइथागोरस पर में होता है, जो समकोण त्रिभुज के बारे में बताता है कि जिसका लंबी भुजा, जो बड़े भुजा है ना, उसका दोनों भुजा स्क्वायर का योग होता है। जैसे AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, इस बगल से स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, AC डायरेक्ट लेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब रह गया बात फॉर्मूला का, तो AC को हम क्या बोले थे, कर्ण, AC वाला भुजा जो है कर्ण है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी ये भी बोले थे क्या, लंब, ये लंब हो जाएगा, लंब स्क्वायर समझ लेना,
इसमें जगह नहीं है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो इसी तरह दिया है, यहाँ देख ले एक बार, AC निकालना है तो हम क्या लिखे हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB दिया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 749, ये दोनों जोड़िएगा तो हो जाएगा 625। अब 625 रूट में है तो रूट में से निकालने के लिए वर्गमूल निकालना पड़ता है, तो वर्गमूल कितना का वर्गमूल है, 25 का, आराम से होगा, यानी कर्ण आ गया आपको 25। अब तीनों सब परस्पर दिया गया, त्रिभुज में तीनों भुजा आ गया है। आप चलते हैं सवाल पर, पहला सवाल अब करना है, यहाँ पे अब करना है, यहाँ से पहला सवाल है एसाइन साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या बोले हैं, लंब बट्टा कर्ण या P/H, तो P/H बोलते हैं। अब यही बात कर रहे हैं, साइन थीटा, साइन ए कह रहा है तो थीटा ये लेंगे तो लंब कौन लेंगे हम, BC न लेंगे, तो BC कितना दिया 7, तो ये 7, H कितना, H तो 25 निकाला है तो 25 इतना हो जाएगा आंसर। कॉमा करके फिर साइन cos A दिया है तो COS cos A देख लेंगे, यहाँ पर cos तो B/H होता है, तब B कौन होगा, cos A, मतलब A के लिए लंब A हो गया तो B तो यही होगा ना आधार, 24/25, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में दे दिया है एसाइन साइन C, तो लंब फॉर्मूला तो वही होगा P/H, लेकिन देखने वाला बात है यहाँ पर साइन C कह रहा है तो C लिया तो इसका कौन हो जाएगा, लंब, इस ये वाला हो जाएगा, यानी AB, तो AB कितना दिया 24, H तो वही होगा 25, H का भी न चेंज होगा। और फिर दिया कॉमा करके COS cos C, तो cos C बराबर कितना होगा B/H, P/H फॉर्मूला तो वही होगा, लेकिन देखने वाला बात है साइन C ले रहा है तो इसका लंब ये हो गया तो कथी होगा, आधार तो ये हो जाएगा BC, मतलब 7/25, यही तो आंसर है। तो आज तक इतना ही।